उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है। जैसे परचेस और सेल की आवश्यक प्रपत्र जब नहीं रहता है तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे एफएसडीए इसको वो गलत मानते हैं। तो और दूसरा एक और कंफ्यूजन देखा है इस बीच में कि जो पीडियाट्रिक कफ सिरप को लेकर एक दुखद घटना जो मध्य प्रदेश में हुआ था जिसमें कुछ बच्चों की डेथ हुई थी, उसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी जांच अलग से हो चुकी है और ऐसे कोई भी जानलेवा जो पीडियाट्रिक कफ सिरप है यूपी में नहीं मिला। वो सभी जनपदों में और कई सारे ब्रांडों की जांच होकर वो पुष्टि कर चुकी है। अब कोडीन वाले में जैसे मैंने कहा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होने के नाते विभाग की जिम्मेदारी ये था कि जो होलसेलर्स को लाइसेंस देती है उनके द्वारा शर्तों की पालन किया जा रहा है कि नहीं, और जो वो माल प्रोक्योर कर रही है उससे संबंध में उनके पास परचेस और सेल के पेपर्स है या नहीं, इसी की पुष्टि करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। तो क्योंकि कोई भी विषय है तो उसको सोर्स से लेना है। तो जैसे सर ने अभी बताया, हम लोगों ने नारकोटिक ब्यूरो ग्वालियर में और जो प्रमुख वहां पे देखा गया कि कोडीन का कोटा सबसे ज्यादा किन किन कंपनियों को जाते हैं, तो जो कंपनियां हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को फिर देखा गया है जो कि प्रमुख रूप से हिमाचल की पांवटा साहिब और बद्दी इलाके में है और रुड़की में है। तो इन जगहों पे टीम्स गया और वहां पे देखा कि यूपी के प्रमुख सप्लायर्स कौन है, और सप्लायर के लेवल पे जैसे सुपर स्टॉकिस्ट है जिसकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन गोडाउन्स रहती है, उन गोडाउन्स की फिर चेकिंग हो गई। सूचना के, और इसमें पानीपत भी है हरियाणा जिसमें बड़े गोडाउन है एक पर्टिकुलर कंपनी का। उसके अलावा रांची में भी टीम भेजा गया, जैसे सर ने कहा कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग हम लोगों ने किया। तो जो जो सप्लाई की प्रमुख स्रोत थे वहां सब टीम्स भेजकर जो चीजें पुष्टि हुई उसको लेकर फिर हमारे करीबन 40 जनपदों में 300 के ऊपर थोक विक्रेताओं की जांच हुई, जिसके क्रम में 28 जनपदों की 128 एफआईआर दर्ज की गया। इसमें विशेष ये ध्यान दिया गया है कि कोई भी छोटे व्यापारी पे कार्रवाई ना हो, क्योंकि हम लोग को रिटेलर्स पे कार्रवाई करने का मंशा नहीं था। हम लोग इसके पूरे चैनल को शुरू से लेकर चला है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसके आगे फिर उसकी जो मार्केटिंग कंपनी है और उनका जो स्टॉकिस्ट है जो बड़े गोडाउन से, वहां से फिर बड़े थोक व्यापारी, फिर उसके बाद छोटे थोक व्यापारी और फिर रिटेलर। तो रिटेलर तक पहुंचने से पहले ही जहां पे कड़ी टूट जा रही थी, जैसे आइदर भारी मात्रा में माल गया है और उसके समर्थन में उनके पास कोई कागज नहीं है, ऐसे को चिन्हित करके कार्रवाई किया गया है जिससे कि नेक्सस को तोड़ा जा सके। और इसमें जो नेटवर्क्स आए, जैसे सर ने कहा, प्रमुख रूप से जैसे जनपदें आप लोगों को मालूम है, बनारस और उसके बाद गाजियाबाद, फिर कानपुर, लखनऊ, ये प्रमुख नोड्स के तौर पे निकल आई है जिस पर फिर हम लोगों ने कार्रवाई किया है। जो कंपनीज थी जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भी इसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा कि दवा बनाना कोई गलत है, मगर जिनके स्ट्रीम को जांचा गया है वो एबॉट कंपनी की फेंसिडिल सिरप है। फेंसिडिल और न्यू फेंसिडिल दो नाम से एबॉट कंपनी की सिरप है, और दूसरा है एस्कॉफ नाम से लेबोरेट कंपनी की सिरप है। फिर एक 3B है, 3B कंपनी जिसका बायोहब नाम से जो मार्केटिंग चेन है, इथिका, उसकी भी जांच, बायोहब कंपनी भी, उसकी भी जांच हुई। और लास्ट में है आरपाइक और इथिका जिसकी हेडक्वार्टर लखनऊ थी, और उनमें भी ग्लोबिन और शुभम नाम से दो कंपनियों से जो माल बनाया गया है जिन्होंने इथिका ने डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे 4 प्रमुख चैनल्स को हम लोगों ने देखा है। इन चारों चैनल में जो भी वायलेशन बड़े पैमाने पे मिला है उसी पे कार्रवाई किया है। शेड्यूल एच ड्रग्स पे भी कुछ है जी, दोनों शामिल है। ट्रेमाडोल यस जी, वो भी जांच है जी जी। सभी मंशा केवल कफ सिरप की नहीं थी, मंशा यही थी कि जो नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसे चीजों की अवैध डाइवर्शन को रोका जाए, यही मंशा है। इसमें जो एविडेंस आया है, इसमें आप सही कह रहे हैं, इसमें एविडेंस हमारे पास एविडेंस जो आया है, इसमें एविडेंस में हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास नेपाल जाने का और बांग्लादेश जाने के एविडेंस आए हैं। उन एविडेंसेस को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल से उन चीज़ को वेरीफाई करा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बारे में शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट
निर्देश भी है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी भी स्तर पर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है साक्ष्य बेस्ड और आगे भी होती रहेगी। एक एक करके हाँ, जो अगर देखिए मैं हाँ बताइए, इसके लिए जो गाइडलाइन की बात मैम कर रही है से इसको लोग यूज कर रहे हैं, जो आज देखा 8-10 ये तो देखिए ऐसा है ना, ये तो वाली बात हुई। अगर इस जो ड्रग जो है वो अपने आप में एक उसका जो मिसयूज है, जो उसका अवैध रूप से जो इलीगल डाइवर्जन है, दैट इज क्रिमिनल। जो इस विषय में 2023-24 में भी एफएसडीए और एसटीएफ द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई किया था, जिसमें ये फेंसिडिल सिरप पे खूब कार्रवाइयां हुआ था। इस बार एक बृहद स्वरूप में और बिल्कुल सोर्स से ही। एक सेकंड देखिए ऐसा है ना, ये वही चीज़ों को हम लोग अभी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मीडिया में, खासतौर से सोशल मीडिया में बिना साक्ष्य के और बिना तथ्यों के कई बार कुछ चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग जब कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं या एफएसडीए कोर्ट में प्रस्तुत करता है, तो वी हैव टू हैव द फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के एविडेंसेस कि किस बैंकिंग चैनल से या अदरवाइज वो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ है। वो सब ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हुए ही ये नाम सामने आए हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मान लीजिए एक पार्टी ने जो ओरिजिनल कंपनी है, उन्होंने जो सुपर स्टॉकिस्ट को दिया, वो एक हमको उसके डॉक्यूमेंट्स मिले। उनसे जब कंफर्म किया गया तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिनको वेरीफाई किया गया कि भाई जो आगे वाली चेन है, उस चेन में उन्होंने उसका प्रॉपर उपयोग किया या इलीगली डाइवर्ट किया। इलीगली डाइवर्ट का मतलब ऐसी भी दुकानें सामने आई हैं जिसमें जिस दुकान को दिया जाना बताया जा रहा है, वहाँ पर कोई दुकान एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पर कोई स्टोरेज नहीं है, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि वहाँ पर कोई ठेले वाला है, उसके नाम पर ये दवा का आगे कंसाइनमेंट भेजा गया। तो मीनिंग देयर बाई कि जो ये मेन लोग हैं, ये इसको इलीगली डाइवर्ट कहीं और कर रहे थे और उस चैनल से उसी जहाँ पर डाइवर्ट कर रहे थे वहाँ से पैसा आ रहा था, पेपर पर इनको दिखा रहे थे। तो ये एक पेनस्टेकिंग प्रक्रिया है। एविडेंस कलेक्शन इज अ पेनस्टेकिंग प्रोसेस। उन सभी एविडेंसेस को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफएसडीए के लेवल पे जैसे सर एक चीज और बताना, हो गया नहीं, इसलिए इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से और बहुत ही सख्ती से इस जी ओके। बड़ी खबर, कफ सिरप केस पर बड़ी कार्रवाई। 28 जिलों में 128 केस दर्ज हुए हैं। डीजीपी तो सीएम योगी ने निर्देश पर कार्रवाई, डीजीपी ने यह जानकारी दी है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, हर एंगल से जांच की जाएगी।